मगर मुशाहिद साहब इसके बावजूद जो स्मार्ट डिप्लोमेसी करती हैं कंट्रीज़, चले और किसी को नहीं, इंडिया को ही आप देख लें, मतलब नंबर वन एनिमी है रशिया और यूएस का, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। न सिर्फ ये कि एक बड़े वार्म रिलेशंस रखे हैं इंडिया ने रशिया के साथ, और अभी देखें 3 दिन पहले कितनी मैसिव उन्होंने डिफेंस डील्स की है, जो कोई और मुल्क करे तो यूएस सैंक्शंस उसमें आ जाए, मगर उसके बावजूद ये प्रिवेल कर रहे हैं। और इसके और से जुनूब मगरबी एशिया में, साउथ वेस्ट एशिया में उनका बेहतरीन हलीफ, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर हिंदुस्तान होगा, जिसको वो मजबूत करेंगे, जिसको वो प्रमोट करेंगे। चीन के ने ये मिसाइल लिए S-400, उसके खिलाफ तो उन्होंने पाबंदियां लगा दी, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं लगाई, क्योंकि हिंदुस्तान उनका हलीफ बना हुआ है। तो अमेरिका कि क्या ये मुमकिन नहीं है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो किसी एक ब्लॉक के अंदर अपने आप को एक्सक्लूसिव अलाइनमेंट उसकी नहीं चाहते, वो उसमें नहीं करते, और वो अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिप्लोमेसी करते हैं, जिसमें कि जहां उनका इंटरेस्ट ज़्यादा हो वहां पर वो अपने आप को फ्लूइड रखते हैं। और क्या ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के लिए कि चीन के साथ उसकी दोस्ती बहुत अच्छी रहे, बरकरार रहे और बेहतरीन रहे, लेकिन अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात? तो लगता ही है कि मौजूदा हुकूमत इस ऑप्शन को ऑप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। कामरान साहब, इस रास्ते में हम माजी में गुजर चुके हैं। 50 साल पहले आपको तारीख पढ़ी होगी और हम सबने पढ़ी है कि जब पाकिस्तान ने चीन से दोस्ती शुरू की, उसका ताल्लुक पाकिस्तान के कौमी मफाद से था। हालांकि उस वक्त हम एक ब्लॉक का हिस्सा थे, यानी कि अमरीकी ब्लॉक, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक के खिलाफ था। लेकिन इंडिया की वजह से हमने कहा कि नहीं, हमारे मुश्तरका मफादात हैं चाइना के साथ, और चीन हमारी दोस्ती निभा रहा है। और हमने उस वक्त से ये दोस्ती कायम की, और उस दोस्ती का फायदा फिर अमेरिका को हुआ कि हम जैसे पुल का किरदार अदा किया 1971 में, 50 साल पहले चीन और अमेरिका के दरमियान। और अब भी पाकिस्तान का कौमी मफाद यही तकाजा करता है, और इलाकाई सूरत हाल ये तकाजा करते हैं कि हम सब ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, खास तौर पे इस खित्ते के ममालिक के साथ। चाइना हमारा हमसाया भी है, दोस्त भी है, हमारा साथ भी देता है। अमेरिका के साथ भी हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और बल्कि अमेरिका की तो हमने बड़ी मदद की है। हाल ही में अफगानिस्तान में उन्होंने रुखसती के लिए तालिबान से गुफ्तगू की बात की, हमने वो गुफ्तगू भी कराई। फिर अभी 15 अगस्त से पहले जब उनका इनखला हुआ तो हमने उनकी पूरी मदद की। 2 दफा CIA चीफ इधर आया, लेकिन अमेरिका ने उसका खुली तरह शुक्रिया अदा नहीं किया। तो मेरे ख्याल में हमारी पॉलिसी जो है ये दुरुस्त है कि हम किसी ब्लॉक का शामिल नहीं होंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये तो है ही चाइना मुखालिफ, और इसमें तो अगर मोदी जैसे जमहूरियत पसंद आएंगे तो जमहूरियत का तो अल्लाह ही हाफिज है। फिर तो मुशाहिद साहब, क्या चीन नाराज हो जाता है अगर हम इस कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं या शिरकत कर लेते हैं? और इससे क्या हम, कौन सा इतना बड़ा कोई एक हम जेस्चर दे रहे थे कि हम यूएस को प्रेफर कर रहे हैं चाइना के ऊपर, या क्या है? अगर हम चले जाते, अगर प्राइम मिनिस्टर कहते कि वो अटेंड कर लेते इसको, तो क्या चीन नाराज हो जाता है इससे? मेरे ख्याल में ये चाइना स्पेसिफिक नहीं था ये फैसला। मेरे ख्याल में 2-3 वजूहात थी। एक तो ये है कि 1 साल से सदर बाइडन आए हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को टेलीफोन कॉल तक नहीं किया, तो वो एक डिप्लोमेटिक स्नब था उनकी तरफ से, हालांकि उसकी कोई वजूहात बताई नहीं गई। नंबर 1। नंबर 2, अफगानिस्तान में हमने अमेरिका का पूरा साथ दिया, ताउन किया, दिफाई, सियासी, सफारती, इंटेलिजेंस लेवल पर भी अमेरिका ने उसका शुक्रिया तक अदा नहीं किया। बल्कि वेंडी शर्मन जो उनकी नायब वजीर खारजा भी आई थी हाल ही में अक्टूबर में, तो उन्होंने इंडिया में बयान दिया कि पाकिस्तान से हम कोई बड़े ताल्लुकात नहीं चाहते, हम तो सिर्फ अफगानिस्तान की बात करेंगे। और मैं भी जब अभी वाशिंगटन गया हुआ था पिछले महीने, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा क्या बड़ी इश्यूज हैं पाकिस्तान अमेरिकी ताल्लुकात में। मैं कहा बड़े इशू तो छोड़ें, आपके जो मैनर्स हैं वो इंप्रूव करें, जरा शुक्रिया का लफ्ज भी कभी ऐड कर दिया करें जिन लोगों ने आपकी मदद की। तो ये की दूसरी वजह से थी। और तीसरा फैक्टर आप चाइना कह सकते हैं। तो ये चाइना की वजह से सिर्फ नहीं हुआ, इसमें मजमूई तौर पर ये जो टेलीफोन कॉल का इशू था, जिसमें अफगानिस्तान में अमेरिका ने पाकिस्तान की कोई पजीराई नहीं की जो हमने उनके लिए किया है, और तीसरा चाइना फैक्टर भी आप कह सकते हैं। तो ये मजबूरी तौर पर अभी इसका मतलब ये है कि फॉर इन फोर्सिएबल फ्यूचर पाक अमेरिका ताल्लुकात हॉस्टेज रहेंगे उस फ़ोन कॉल के जो कि प्रेसिडेंट बाइडन ने नहीं की, और जब तक प्रेसिडेंट बाइडन कॉल नहीं करेंगे उस वक्त तक ये ताल्लुकात ऐसी ही मुंजमद जो इस वक्त सूरत हाल है वही रहेंगे। और ये क्या पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट को सर्व करती है ये सिनेरियो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक फ़ोन कॉल के हॉस्टेज होने चाहिए।
मेरा अपना ख्याल है कि अमेरिका ने दो बुनियादी स्ट्रेटेजिक फैसले किए हैं इस खत्ते के बारे में। नंबर वन के उनके स्ट्रेटेजिक हवाले से जुनूब मगरबी एशिया में, साउथ वेस्ट एशिया में उनका बेहतरीन हलीफ, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर हिंदुस्तान होगा, जिसको वो मजबूत करेंगे, जिसको वो प्रमोट करेंगे चीन के खिलाफ। उसके पाकिस्तान के लिए नुकसानात हैं। और दूसरा, अमेरिका ने फैसला किया है कि हम चीन का मुकाबला हर सतह पर करना चाहते हैं, चीन को अपना दुश्मन समझते हैं, चीन को अपना हरीफ समझते हैं, और जहां मुमकिन हो चीन के खिलाफ ममालिक को शामिल करेंगे। तो वो भी हमारे मफादात के खिलाफ है। तो मेरे ख्याल में इशू इस वक्त फोन कॉल का तो मेरे ख्याल में हमने बहुत बढ़ा चढ़ा लिया, हालांकि इतना नॉन इशू है। असल इशू है हमारे मफादात का, कि हमारे मफादात कहां खड़े हैं। तो और मैं समझता हूं कि अमेरिका को अभी भी पाकिस्तान की शदीद जरूरत है, क्योंकि इस खत्ते में अमेरिका के चीन, रूस, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, वस्ती एशिया की रियासत सबसे कोई ताल्लुकात को अच्छे नहीं है, सदमेरी है या खराब है। लेकिन तो पाकिस्तान एक मुल्क है जो उनके साथ ताल्लुकात भी ठीक रखा हुआ है। देखिए ना, मगर मुशाहिद साहब, इसके बावजूद जो स्मार्ट डिप्लोमेसी करती हैं कंट्रीज, चले और किसी को नहीं, इंडिया को ही आप देख लें, मतलब नंबर वन एनिमी है रशिया और यूएस का, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। न सिर्फ ये कि एक बड़े वार्म रिलेशंस रखे हैं इंडिया ने रशिया के साथ, और अभी देखें 3 दिन पहले कितनी मैसिव उन्होंने डिफेंस डील्स की है, जो कोई और मुल्क करे तो यूएस सैंक्शंस उसमें आ जाए, मगर उसके बावजूद ये प्रिवेल कर रहे हैं। और बहुत ही यानी कि आप देखें किस तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इंडिया सर्व करता है, कि रशिया से भी दोस्ती है जो कि आर्च राइवल है यूएस का, और यूएस के साथ तो आप जैसे फरमा रहे हैं, तो ये डूएबल है ना कि हम एक बैलेंस स्ट्राइक कर ले कहीं, और फिर यही तो स्मार्ट डिप्लोमेसी है। मैं समझता हूं बिल्कुल सही कहा आपने। अब यही हिंदुस्तान ने रूस से S-400 मिसाइल्स ली हैं, और अमेरिका कानून के तहत पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन जब तुर्की ने ये मिसाइल लिए S-400, उसके खिलाफ तो उन्होंने पाबंदियां लगा दी, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं लगाई, क्योंकि हिंदुस्तान उनका हलीफ बना हुआ है। तो अमेरिका के भी अपने दौरे में आ रहे हैं, जो उनके साथ शिरकत कर रहे हैं, पूरी तरह ताउन कर रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान कहते हैं बोथ साइड्स ऑफ द विकेट खेलता है। हमने भी देखे जी, हमारी भी इशू रहा है कि माजी में अमेरिका की भी आदतें खराब रही हैं, क्योंकि हम हर बात में उनको यस करते रहे, जहां हमारे कौमी मफाद भी कई दफा खराब भी हुए। अगर स्टैंड लिया है, और माजी में भी स्टैंड लिया है, यूब खान साहब ने चाइना से दोस्ती की, 63 में अमेरिका नाराज हुआ। भुट्टो साहब ने न्यूक्लियर ऑप्शन शुरू किया, 76 में अमेरिका नाराज हुआ। मियां साहब ने 1998 में न्यूक्लियर धमाका किया, अमेरिका की शदीद मुखालफत के बावजूद। तो लेकिन आपने देखा है कामरान साहब, मैंने तो देखा है कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई हैं, चाहे 65 वॉर के बाद हो, चाहे प्रेसिडेंट अमेंडमेंट के बाद हो, या चाहे अब सलाला के बाद हुआ था हालात खराब, पाकिस्तान को कोई इतना खास नुकसान नहीं हुआ। 65 के बाद हम खुद कफील हुए दिफाई पैदावार में, 1990 के बाद हम न्यूक्लियर ताकत बन गए, और सलाला के बाद सीपैक लॉन्च हो गया। तो मैं भी देखता हूं कि दोनों ताली दो हाथ से बजती है। अमेरिका की अपनी जगह है सारी सूरत हाल, लेकिन अमेरिका इस पर मेरे ख्याल में गलत सिमत पर है।